धन्यवाद आप जैसे मीडिया प्रभारी को। अगर इसी तरह जो है गांव और मोहल्ले में अगर आपके माध्यम से लोगों की जानकारियां सरकार तक मुहिम छिड़ी जाए और पहुंचे ये बात, तब तो सरकार को पता चले कि हमारे द्वारा कितना लोगों को कष्ट है, हमें क्या करना होगा जिससे लोग और ज़्यादा खुश हों। सरकार बदलनी चाहिए और सरकार कहा जाए तो पूर्ण बहुमत में किसी की होनी नहीं चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत में होगी तो अपने मन की मनमानी होगी। सरकार जो भी हो गठबंधन के तहत हो, तब तो सारे लोगों की बात सुनी जाए और उनकी भी बात मानी जाएगी। जी तो आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप जैसे मीडिया प्रभारी को। अगर इसी तरह जो है गांव और मोहल्ले में अगर आपके माध्यम से लोगों की जानकारियां सरकार तक मुहिम छिड़ी जाए और पहुंचे ये बात, तब तो सरकार को पता चले कि हमारे द्वारा कितना लोगों को कष्ट है, हमें क्या करना होगा जिससे लोग और ज़्यादा खुश हों। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वैसे मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पे होती है, हिंदू और मुस्लिम पे होती है। राजनीति विकास के मुद्दों पे नहीं होती। तो आज इसी कड़ी में हम यहाँ मौजूद है ग्राम पंचायत सरफुद्दीनपुर में। हमारे साथ यहाँ के प्रधान राजबली बिंद जी मौजूद है। तो सबसे पहले राजबली जी, आईपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब मीडिया प्रभारी को भी मेरे तरफ से बहुत बड़े बधाई। सर, हमारे यहाँ जो है ज़्यादा करके कहा जाए ग्राम सभा स्तर पे जो समस्या है, जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय रेलवे ट्रैक के उस पार बना है, जिसमें लगभग 225 के आसपास बच्चे का नामांकन है। वहाँ जाने का कतई रास्ता नहीं है। सारे बच्चे रेलवे ट्रैक को इधर से पार करके, अभी तो बाउंड्री ये शहर दिवाली वगैरह बन गया है, नीचे से बच्चे घुस के जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे यथा स्थिति में हम लोग देखा गया है कि बच्चे 2, 4, 10 कटने के नौबत पे आए, किसी तरह उनका बीच बचाव किया गया। जबकि विद्यालय को गोद हमारे यहाँ जो है ये क्या बोलते हैं, सैनुअल पाल जी गोद लिए थे। हाँ, सैनुअल पाल जी गोद लिए थे विद्यालय को। फिर उन्होंने विद्यालय को छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया कि यहाँ रास्ता नहीं था। हमसे पूछे, प्रधान जी बताइए, अगर रास्ते के लिए ज़मीन खरीदी जाए क्या पड़ेगा? यहाँ जो है कहा जाए तो शहर से नज़दीक है, ज़मीन तो बहुत महंगी है, जिससे रास्ता क्लियर नहीं हो पाया। और आए दिन बच्चों का सबसे बड़ा, आप जान लीजिए, बच्चे ही देश के भविष्य हैं। इन पे देश का एक विश्वास है कि कल हमारे देश के लिए काम आएंगे, जबकि इनका कोई हल नहीं निकल पाया। हमने कई बार जो है लेटर लिखा और विद्यालय से भी लिखा पढ़ी हुआ, मगर कुछ भी आज तक नहीं कर पाए। जी राजबली जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो है सरफुद्दीनपुर के जो बच्चे हैं, यहाँ के प्राथमिक स्कूल की कमी है और ये रेलवे क्रॉसिंग के पार प्राथमिक विद्यालय हैं और रास्ते नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो जाते हैं। हाँ, आप हो जाएंगे सर, आज नहीं तो कल ये मान के चलिए कि मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है हो जाएंगे बच्चे। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने रास्ते की बात की, तो अभी हम कुछ समय पहले यहाँ पास में हरिजन बस्ती है, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि वहाँ पे तकरीबन 20 या 25 साल से वहाँ पे सड़कों की व्यवस्था नहीं है। कोई सरकारें आती है तो वह सड़कों की स्थिति दुरुस्त नहीं करा पाती है, जिसको लेकर शिकायतें उन तमाम लोग। आखिर वो हकीकत में क्या मसला है, आपसे हम जानेंगे। हकीकत में ये मसला है कि कुछ लोग तो रास्ता देना नहीं चाहते जी। अगर रास्ता जगह नहीं देंगे, जहाँ मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, सरकारी चकमार्ग नहीं है, तो दोनों लोगों की सहमति से ही वहाँ रास्ता निकाला जा सकता है। अब वो रास्ता नहीं दे रहे हैं तो हम प्रधान जरूर हैं, हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। अगर मिल बैठ के उसको हल निकाला जाए, निकल भी जाता, मगर उस समय क्या हुआ कि ग्राम सभा नगर निगम में चला गया। 2019 1 जनवरी को नगर निगम में जाने से जो है सरकार का कहा जाए गांव का विकास वहीं से रोक दिया गया। यहाँ तक की समस्याएं हैं कि जैसे परिवार रजिस्टर, मृत प्रमाण पत्र, अब गांव के लोग हैं, इनको शहर से जोड़ दिया गया यहाँ, जबकि अभी नहीं जोड़ना चाहिए था। यहाँ अभी नगर निगम से तो जोड़ना ही नहीं चाहिए था, मगर सरकार ने जोड़ दिया इसको। अब समस्याएं तो बहुत है, जैसे राशन कार्ड में जो व्यक्ति पात्र है उसका तो बन ही नहीं पा रहा है, अपात्र लोगों ने जुड़वा लिया है। अपात्र लोग जुड़वा लिए, भाई पैसा दे के, ऑनलाइन का सिस्टम है, अनपढ़ गंवार लोग क्या कर पाएंगे।
और उनको जुड़वा भी लेते हैं तो फिर कहीं से सिस्टम से कटवा दिया जाता है। कहीं कहीं दोष हम लोग के ऊपर भी आता है, जबकि ऑनलाइन है, हम लोग राशन कार्ड बना नहीं पाएंगे। हम लोग तो राशन कार्ड भाई जो ऑनलाइन है उसको हम लोग तो बना नहीं पाएंगे, कोई रजिस्टर पर तो लिखा नहीं जा रहा है, और वहाँ से कुछ सर्वर या तो जो सिस्टम के लोग हैं वहाँ से जाके उनका कटवा के उनका जुड़वा ले रहे हैं। जी राजबली जी, एक और समस्या है हरिजन समाज के लोगों का। वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे बिजली लगी हुई है, मीटर लगी हुई है, और वो बिल निकालने नहीं आते हैं। ख़ास करके वो मजदूर तबके के लोग हैं, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट जब आते हैं तो उनका बोझ बढ़ जाता है, जिसको वो कहीं ना कहीं गहनों के रूप में ऐसे मतलब बहुत सारी समस्याएँ आती है। तो इसको आप ऐसा निपटारा क्यों नहीं कराते हैं इस पर? ये समस्या दरअसल बात ये है ना सर, एक बार जो है आज के लगभग मान के चलिए कि 10-15 साल पहले फ्री कनेक्शन करके कोई चला गया, या विभाग द्वारा ऐसा मांगा गया होगा, विभाग के लोगों ने फ्री में कनेक्शन कर दिए, और उनका बिल कभी जो है उनको पता ही नहीं कि मेरा जो है कनेक्शन हुआ है। तब से अब तक उनका बिल चल ही रहा है, तो जिससे न जानकारी के अभाव में ऐसा कुछ हुआ है। हम लोगों ने भी इसकी शिकायत किया, जो है यहाँ पावर हाउस पे जाके जेई को हमने कहा कि देखिए ये सब गलत है और इनको पता नहीं है, इनका कनेक्शन हो गया है, तो इसका भाई निस्तारण करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका ख़त्म हो जाएगा, ये वो करके अधिकारी ने ऐसा झांसा मार के छोड़ दिया हम लोग को। अगर रोज़गार की बात करें तो यहाँ पे रोज़गार की कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पे? रोज़गार तो यहाँ सर वही है कि रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं। रोज़ कहा जाए कुआं खोदा जाए तो पानी पिया जाए, यहाँ कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। कायदे से तो सरकार को जो है, जैसे मान के चलिए कि ज़िले में 1-2-4 ऐसे बड़े बड़े उद्योग कारखाने खुलवाना चाहिए, जिससे लोगों का जीविकापार्जन हो सके। जी, अगर अस्पताल की व्यवस्था की यहाँ पे बात करें तो प्राथमिक अस्पताल चिकित्सा जो उपचार है यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हाँ, वही कहा जाए तो 108 के माध्यम से जो है आपके यहाँ CSC बनी, हमारे यहाँ केंद्र है, वहीं भी जो कुछ भी होता है वहीं से होता है। अच्छा, एक आपसे पूछेंगे, आप तो तकरीबन 5 साल यहाँ पे प्रधान रहे हैं और अभी अथॉरिटी में ये लगभग ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो सबसे बेहतर विकास किस में हो पाएगी, आपके प्रधानी में या फिर अथॉरिटी में? नहीं सर, अगर विकास के मामले में देखा जाए, अब हम देखिए अपने मुंह से बड़प्पन करने से तो कोई मतलब होता नहीं। अगर लोगों से पूछा जाए हमारे ना मौजूदगी में, तब लोग बताएंगे कि इसके पहले 10 साल 20 साल में क्या विकास हुआ था, और ये वर्तमान 5 साल जो बीत गए इसमें क्या विकास हुआ है। लोग ये बताएंगे आपको हमारे ना मौजूदगी में। बाकी तो ये जितना 20 साल में किए हैं उतना हम उससे अधिक 5 साल में किए हैं। अच्छा राजबली जी, यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ यहाँ पे देखे हैं, जैसे अभी वहाँ पे जैसे शुरुआत में यहाँ पे पंचायत पे एंट्री करेंगे तो हरिजन समाज के लोग हैं, यहाँ पे बिन समाज के लोग हैं, आगे मुस्लिम लोग हैं, यानी विभिन्न तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ देश में पूरे राजनीति होती है, जात पात होती है, उनके बावजूद भी अगर यहाँ धरातल पर देखे जाए तो यहाँ पे इतनी अच्छी स्थिति है, इसका कारण क्या है आप बताएंगे ज़रा, कैसे आप इसका? यहाँ जो है जो भी जितनी भी जाति जमात के लोग हैं, कहा जाए तो एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग मिल मिलाप के रहते हैं। यहाँ जैसे हमारे यहाँ 300 के आसपास मुसलमान हैं, यहाँ किसी प्रकार का विवाद नहीं है, 1% विवाद किसी से नहीं चलता, सारे लोग मिल बैठ के रहते हैं एक साथ। जी, अच्छा एक बात बताइए कि वर्तमान में जो अभी राजनीति हो रही है, क्या उन राजनीति को जो जात पात की राजनीति है, क्या उसको आप बदलने की ज़रूरत नहीं है? विकास के मुद्दों पर राजनीति होने की ज़रूरत नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, विकास अगर कहा जाए सर जी, तो ये राशन जो महीने में 2 बार खिलाया जा रहा है, इससे विकास नहीं हो पाएगा देश का। अगर विकास करना है सरकार को तो कायदे से सामान्य शिक्षा अधिनियम लागू करें। देखिए, जिससे गरीब तबके के लोग गरीब ही रह जाएंगे। और ये लॉकडाउन जो कोरोना चल रहा है, अच्छा इसमें किसके बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए कि वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं कुल मिला के। बड़े लोग तो उनके यहाँ कोचिंग कराने के लिए, टीचिंग कराने के लिए वहाँ अध्यापक चले जा रहे हैं। गरीब के बच्चे जो है वो तो घर में बैठे हैं, वो तो जितना उनको आ रहा था, जितना पढ़े लिखे थे, वो भी सब भूल गए। हाँ, एक और चीज़ बात करते हैं कि आरक्षण को लेकर के, तो आरक्षण होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए तो फिर कैसे होनी चाहिए? जातिगत जनगणना करा के जितना जिसका हिस्सा है उतना उसे आरक्षण देना चाहिए। अगर ये आरक्षण, हम तो कहते हैं आरक्षण भी खत्म कर दे सरकार, आरक्षण नहीं चाहिए, सामान्य शिक्षा अधिनियम लागू कर दे, जिससे आरक्षण कोई मतलब ही नहीं है। भाई सबके बच्चे अगर प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ है
सब लोग, सबके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा वहाँ, ऐसा नहीं है कि जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए वो अनपढ़ गंवार आते हैं। सब बढ़िया जो है सर्टिफाइड करके आए हैं, कंपटीशन पास करके आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ गरीब के बच्चे जाते हैं, इसलिए वो पढ़ाना नहीं चाहते। सही बात तो ये है। अगर सामान्य शिक्षा अधिनियम लागू हो जाएगा तो जब वहीं सारे लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो गरीब के भी बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। अगर गरीबी दूर करना है देश से, अगर गरीबी दूर करना देश से, तो सामान्य शिक्षा अधिनियम लागू करना होगा सरकार को। मगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, इसलिए कि वो चाहती है गरीब गरीब ही रह जाएं। जी बिल्कुल। एक और चीज़ है कि सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है। सब कहती है कि हम स्वतंत्र पार्टी है, हम जनता का उद्धार करेंगे, जनता का विकास करेंगे। चुनाव में यही मुद्दे उछल के आते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पार्टी जीतती है, सत्ता में जाती है, ये सारी चीज़ें भूल जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पे हम क्या कहें सर, बहुत ज़्यादा हम तो कहने के लिए तो कहा जाए तो हम अकेले कहने से हमारे कुछ होगा नहीं। और रही बात जहाँ ये बात आप कह रहे हैं, जैसे कहा जाए तो बिंद, हम तो बिंद हैं। अगर जातिगत पे हम अपनी बात करें, जल से लेके जंगल तक, जल से लेके जंगल तक आज नहीं, सनातन कह रहा है कि हम इस धरती के हम राजा थे। और आज समाज हमारा जो है मुसाहर से भी बेकार होता जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए कि इसको इसका आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसको जो है इसका आरक्षण नहीं दिया गया। आज अगर आरक्षण की हम बात करें तो हमारे जो भी मंत्री सरकार में रहे हैं वो भी सरकार से बाहर कर दिए गए हैं। और सबके पास दल है, सबके पास दल है। आज यही वजह है कि उनके पास इतना बड़ा बल है, हमारे पास कोई दल नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारा समाज अगर इस सरकार, कोई भी सरकार हो, उसका विरोध करे, मतदान करने से वंचित कर दे इनको, तभी हमारा हक अधिकार मिल पाएगा। या तो फिर हम लोग को इसके खिलाफ लड़ना होगा। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, या जो अभी राजनीति चलती आई है 5 साल 10 सालों से, इस राजनीति व्यवस्था से आप खुश है या नहीं खुश है? क्या ये बदलाव इसमें चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं सर, हम बदलाव चाहते हैं कि सरकार बदले। अगर हमारे समाज को आरक्षण नहीं देते हैं तो सरकार बदलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा, या तो फिर आरक्षण खत्म करके सामान्य शिक्षा अधिनियम लागू कर दे सरकार, और हमें आरक्षण नहीं चाहिए फिर। तब तो हमको भी पढ़ने का मौका मिले ना। गरीबों के बच्चे, जो 80 वर्ग के बच्चे हैं, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा ना, वो भी आगे बढ़ेंगे। गरीब के पास कहाँ इतना पैसा है? विद्यालय बंद है, उनके बच्चे खेल रहे हैं, जो उन्हें पढ़ाया गया है वो भूल गए हैं। तो गरीबी कहाँ खत्म कर पाएगी सरकार? शिक्षा से ही समाज का विकास हुआ है सर, चाहे जिस समाज की बात करें आप। अच्छा, अंत में आप एक सवाल पूछेंगे आपसे आईपा के लिए। ये बेसिकली आप जैसे राजनेता हो गए, या फिर शिक्षक हो गए, या वकील हो गए, उन लोगों से राय जानते हैं, उन लोगों से विचार जानते हैं उनके कि अभी वर्तमान की राजनीति कैसी है, या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन लोगों से बात करते हैं। तो फिर आईपा के लिए आप क्या कहेंगे? ये मुहिम है कि राजनीति में बदलाव हो, विकास के मुद्दों पर बदलाव हो, तो इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, बदलाव तो होना बहुत अति आवश्यक है जी। अगर बदलाव नहीं होगा तो कहा जाए तो देश का और ज़्यादा जो है गलत दिशा में जा रहा है। इसका कहीं न कहीं देश का नुकसान होगा। बदलाव चाहिए। हर इंसान जो है, हर लोग जैसे उम्मीद करते हैं कि अब की बार ये प्रधान रहा तो अगली बार जो है किसी दूसरे प्रधान को बनाया जाएगा तो इससे ज़्यादा अधिक विकास होगा। उसी तरह सरकार बदलनी चाहिए। और सरकार कहा जाए तो पूर्ण बहुमत में किसी की होनी नहीं चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत में होगी तो अपने मन की मनमानी होगी। सरकार जो भी हो गठबंधन के तहत हो, तब तो सारे लोगों की बात सुनी जाए और उनकी भी बात मानी जाएगी। जी तो आईपा के मंच अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप जैसे मीडिया प्रभारी को। अगर इसी तरह जो है गांव और मोहल्ले में अगर आपके माध्यम से लोगों की जानकारियां सरकार तक मुहिम छिड़ी जाए और पहुँचे ये बात, तब तो सरकार को पता चले कि हमारे द्वारा कितना लोगों को कष्ट है, हमें क्या करना होगा जिससे लोग और ज़्यादा खुश हों। तो यह है सरफुद्दीन पूर्व के विधायक राजबली बिन जी, जो ये कहते हैं कि अभी जो वर्तमान की राजनीति है इनसे ये नाखुश है, और ये कहते हैं कि राजनीति हो लेकिन विकास के मुद्दों पे राजनीति हो, एक प्रोग्रेसिव राजनीति हो। और आईपा का मकसद भी है कि राजनीति हो और प्रोग्रेसिव राजनीति हो। आरक्षण की बातों पे जहाँ तक ये कह रहे हैं कि आरक्षण या तो लागू होनी चाहिए, अगर आरक्षण लागू हो तो वो विकास के आधार पे हो, जाति के आधार पर नहीं है, या
फिर दूसरा कोई ऐसा तहत हो जो विंध्य समाज, हरिजन समाज या उन लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, उन लोगों को विशेष चीज़ों से वो गरीबी के तहत उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।